हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे फाइनेंस के टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो आपसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है और इस बारे में शायद ही आप अपने किसी फ्रेंड्स, रिलेटिव या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी फाइनेंशियल कोच से डिस्कस करते हो। ये फाइनेंस का ऐसा टॉपिक है जो हर घर में जुड़ा हुआ है। लोन, ईएमआई। आप हाउसिंग लोन लेते हैं, अपने बिजनेस में ओडी या सीसी लेते हैं, तो ये उससे जुड़ा है दोस्तों। आप अपनी ज़रूरतों को आज पूरा करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में लोन ले लेते हैं। आप ऐसे समझें कि लोन तो आज आप ले लेते हैं 15-20 सालों के लिए आगे, पर फिर बीच में आप कभी सोचते हैं इस लोन से जल्दी कैसे मुक्ति पाई जाए, आप कैसे इस लोन को कितनी जल्दी पे ऑफ कर दें। तो फिर आप सोचते हैं कि घर का कोई एसेट बेच दें, कार सेल कर दें, कोई छोटी सी लैंड है, कोई छोटा सा प्लॉट है, उसे सेल करके इस लोन को पे ऑफ कर दें। क्योंकि एक टाइम के बाद ना वो लोन आपको थोड़ा भारी सा लगने लगता है, आपको थोड़ा उसका वेट फील होने लगता है, और होना भी चाहिए। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा वैसे ही ना रहे कि आप उस ईएमआई को, उस लोन को पे ऑफ कर सके। तो दोस्तों क्या होता है, आप फिर फ्यूचर में सोचेंगे क्यों ना मदर का गोल्ड बेच दें, वाइफ का गोल्ड बेच दें, उस लोन को पे ऑफ कर लें। आज मैं आपको ऐसा चीज़ बताऊंगा कि आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ईएमआई चला रहे हो उसमें थोड़ी सी और कुछ सेविंग, गुड ईएमआई चला ले, तो आपका ये लोन कम समय में पे ऑफ हो जाएगा। पहले आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा लोन के बारे में। सपोज आपने 30 लाख रुपीस का एक हाउसिंग लोन लिया अगले 20 सालों के लिए, और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका अज्यूम कर लेता हूँ 8.5%। तो 20 सालों के लिए 30 लाख की ईएमआई आपकी जो बनेगी वो बनेगी 26,035 रुपये। तो आप दोस्तों हर साल अपने लोन को मंथली पे ऑफ करने के लिए 26,000 रुपये अपने अकाउंट में रखेंगे और उसको अपने लोन में हर महीने डालते रहेंगे कि आपका लोन कम हो जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि लोन की ईएमआई कैसे चलती है। हर महीने जो आपकी ईएमआई जाती है उसमें कुछ प्रिंसिपल और कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ मूल होता है और कुछ ब्याज होता है। तो जैसे सपोज आपने सितंबर 22 में लोन लिया 30 लाख रुपए का, तो पहले महीने की ईएमआई गई, तो उस ईएमआई में आपका इंटरेस्ट होगा 21,250 रुपये और उसमें आपका प्रिंसिपल होगा 4,785 रुपये। टोटल ईएमआई हो गई 26,035 रुपये। लोन शेड्यूल को आप देखेंगे तो हर महीने आपको समझ में आएगा कि आपका कुछ इंटरेस्ट जाता है, कुछ प्रिंसिपल जाते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की बात करूं तो नेक्स्ट मंथ आपका प्रिंसिपल 4,819 रुपए जाएगा और उस पर इंटरेस्ट जाएगा 21,216 रुपए। तो हर साल आपका कुछ प्रिंसिपल धीमे धीमे कम होता जाएगा। सितंबर 23 में आपका प्रिंसिपल 29,40,000 होगा। 5 साल बाद सितंबर 2027 में आपका प्रिंसिपल 26,43,000 होगा। सितंबर, आज से 10 साल बाद, सितंबर 2032 में आपका प्रिंसिपल 20,99,000, 20,99,000 होगा। और इसी तरह दोस्तों सितंबर 2034, आज से ठीक 12 साल बाद, आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, जो आपको प्रिंसिपल देना होगा बैंक को, वो होगा 18,08,000 समथिंग। तो 18,08,000 देना होगा। तो आप पहले तो ये चीज़ें समझ लें कि अगर आप 20 साल तक पूरी ईएमआई पे ऑफ करते रहे तो टोटल आप कितना पे करेंगे। आप टोटल पे करेंगे 62 लाख रुपीज़, 62,48,327 रुपये आप टोटल पे ऑफ करेंगे। अपने 30 लाख के लोन का टोटल पेमेंट 62 लाख रुपीज़ करेंगे आप। इसमें इंटरेस्ट होगा 32 लाख। 30 लाख तो आपने लोन लिए थे और 32 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट दिए, टोटल मिला के 62 लाख रुपए आपने पे ऑफ। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि अपने 20 साल की ईएमआई को कैसे आप 12 साल में ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको, अपना आप जो ईएमआई चला रहे हैं 26,000 रुपये की, उसके लिए थोड़ी सी एक गुड ईएमआई, मतलब छोटी सी एक सेविंग, अच्छी ईएमआई चला लीजिए। क्योंकि ये तो बर्डन वाली ईएमआई थी, एक लोन था, बर्डन सा लगता है। तो एक अच्छी गुड ईएमआई बोले तो दोस्तों एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में एक 6,000 रुपये अपने ईएमआई लोन की 1/4, एक चौथाई से हिस्से से भी कम, 6,000 रुपये की आप दोस्तों बस एक एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए। जब भी आपने लोन स्टार्ट किया उस समय से दोस्तों आप एक अच्छी एसआईपी स्टार्ट कर ले। तो 6,000 की एसआईपी, 6,000 रुपये की एसआईपी दोस्तों आपको 12 साल में 12% के हिसाब से 19 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। तो 12 साल बाद आपका जो लोन का कैपिटल आउटस्टैंडिंग है ना दोस्तों, वो 18 लाख होगा और आपके पास 19 लाख रुपए एसआईपी के थ्रू इकट्ठा हो जाएंगे। तो दोस्तों कितनी आसानी से आप 20 साल का लोन 12 साल में ख़त्म कर लेंगे। पर दोस्तों बहुत ध्यान से आगे समझिएगा कि आप लोन ख़त्म करने के बाद अपने लिए कैसे एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप दोस्तों जो एसआईपी, मतलब आप 6,000 की एसआईपी चला के आपने लोन तो ख़त्म कर लिया, ठीक है, पर दोस्तों आप जो 26,000 की ईएमआई दे रहे थे ना, उस ईएमआई को आप कंटिन्यू रखिए, बट अब प्रोडक्ट चेंज कर लीजिए। आप लोन में नहीं डालिए, अब आप उसकी भी एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए। मतलब 26,000 रुपये लोन में ना देके, क्योंकि लोन तो आपने ख़त्म कर लिया, अब आप लोन में ना देके उसकी आप अगर एसआईपी स्टार्ट कर ले तो पता है दोस्तों अगले 8 साल, क्योंकि लोन तो 20 साल का लोन आपने 12 साल में ख़त्म कर लिया, बट अगले 8 साल तक उस 26,000 की एसआईपी में चला ले। आप उस 26,000 को हर महीने सेव करके आप इन्वेस्ट करते रहेंगे दोस्तों, तो अगले 8 साल में आपके पास हो जाएंगे 41 लाख रुपए, 41 लाख रुपीस। तो दोस्तों मेरा समझाने का मतलब ये था कि लोन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, उस लोन की ईएमआई को इन्वेस्टमेंट में डालें, एसआईपी में डालें, तो आपका वो पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मेरा समझाने का पूरा मोटो आपको ये था कि आप कम समय में अपना लोन ख़त्म कर लें और उस लोन की ईएमआई से अपने लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए या अपने थोड़ा और ऐड ऑन करने के लिए आप कैसे उस ईएमआई को गुड ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड ईएमआई, अच्छी ईएमआई में कन्वर्ट करके कैसे आप 41 लाख रुपए और बना सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। आपके कुछ डाउट्स हों तो प्लीज़ चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आगे ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको नॉलेज, आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।